सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका कोडर फ्रेंड पार्शो, और अगर इस चैनल में नए हो जल्दी से जाओ कोड विथ एनजेपी को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं जावा के थ्रेड्स वन शॉट में। जो दो मेन चीज हम लोग सीखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो हम लोग एक्सटेंड फंक्शन को देखेंगे जिसमें हम लोग एक्सटेंड करवाएंगे थ्रेड्स को। दूसरा हम लोग देखेंगे इंप्लीमेंट फंक्शन को जिसमें हम लोग इंप्लीमेंट करवाएंगे रनेबल को। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग डिटेल में ब्रीफली बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे जिससे हमारा जावा का थ्रेड्स कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। सो डोंट वरी अबाउट इट। और मैं अभी आपके लिए इंट्रो क्लिप प्ले कर रहा हूँ, उस इंट्रो क्लिप को देखो, मजा आएगा आपको, देख लो। ठीक है, कैसे हो गाइस। आई होप आपको मजा आई होगी इंट्रो क्लिप देख के। तो अब जरा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। अगर इस चैनल में नए हो जल्दी से जाओ, ये जावा के कंप्लीट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट है बेसिक टू एडवांस वाली, उसे जाके एक्सेस करो गाइस। सब कुछ वन शॉट में है। और अगर आपने किसी की भी प्लेलिस्ट देखी होगी जावा की, तो अप्रोक्स आपके 100 लेक्चर्स, 50 लेक्चर्स, 60 लेक्चर्स, 70 लेक्चर्स, 80 लेक्चर्स जितने लेते हैं आपको कंप्लीट जावा सिखाने में। मैंने सब कुछ आपको वन शॉट में, वो भी अप्रोक्स 30-30 मिनट के वीडियो है। वैसे मैंने 30 वीडियो डालूंगा और उन 30 वीडियो में आपको सब कुछ जावा के रिलेटेड मिल जाएगा। मीन्स आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना आप करोगे आपका बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल का जावा क्लियर हो जाएगा। तो आप इस प्लेलिस्ट को देखो, 30 वीडियो समझ लो, और मैं फुल कोर्स ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, उसे भी देख लो, काम खत्म करो यार, मजे कर लो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और आज के लेक्चर की बात करें, इंट्रो देख के आपको पता चल गया होगा आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले जावा के थ्रेड्स। चलो तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जो थ्रेड्स होते हैं, अगर आपको कोई मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना हो, बहुत सारा टास्क एक बार में परफॉर्म करना हो, तो जैसे हमारा इन्वेंशन हुआ मोबाइल का। अब जब हमारे हाथ में जब ये मोबाइल आ गया, अब मोबाइल क्या कर सकता है, मल्टीपल टास्क एक बार में कर सकता है। यानी आप उसमें गूगल क्रोम खोलो, उसके बाद आप उसमें यूट्यूब खोलो, उसके बाद आप उसके अंदर कोई आपकी गूगल मैप खोल दो, उसके बाद जीमेल खोल दो। ऐसा आप इतनी सारी चीजें खुली रख सकते हो, और फिर आप उसे डबल टैप करके उड़ा भी सकते हो। ये एक फंक्शन होता है फोन में। यानी फोन क्या करता है, मल्टीपल थिंग्स परफॉर्म करता है सेम टाइम में। वैसे ही जावा के अंदर एक फंक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं थ्रेड्स, वो मल्टीपल थिंग्स परफॉर्म करता है एक टाइम में। और वो हम लोग आगे देखेंगे उसमें कैसे क्या होता है। ठीक है, अब जो थ्रेड्स की हम लोग बात करें, थ्रेड्स जो होता है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क जो होते हैं, वो मेन फंक्शन को बुलाए बिना ही सब कुछ अपने आप परफॉर्म कर लेता है। यानी मेन फंक्शन को कुछ कहने की या इंटरप्ट करने की जरूरत उसे पड़ती नहीं कि मेन भाई हमको ऐसा करना है, हमको कुछ ऐसा करना है, तो आप हमारी मदद कीजिए, आप आइए हमारी मदद कीजिए। ऐसा कुछ नहीं। वो कहता है कि हमें इतना दम है कि हम ये अपने आप कर सकते हैं, हम अपने आप कर लेंगे, आपकी कोई जरूरत नहीं, आप बैठे रहिए शांति से, खाइए पिए मजा कीजिए। तो ये काम है, थ्रेड्स ये काम करता है। वो मेन भाई को नहीं बुलाता है, वो अपने आप सब कुछ कर लेता है। वैसा नहीं कहता मेन भाई आइए, आप आइए, मैं आपको काम कहता हूँ, आपको कीजिए और चले जाइए अपने घर जाइए। ऐसा नहीं, मैं ही कर देता हूँ, आप आराम से बैठे काम कीजिए। ठीक है, पर बाद में मुझे उसका पैसा दे देना। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे जावा थ्रेड्स का काम है। वो मेन भाई को परेशान नहीं करता, अपने आप सब कुछ करता रहता है। ठीक है, अब कैसे आपको थ्रेड्स बनानी है, ये बात थोड़ी सी मेन आ जाती है कि थ्रेड्स अगर आप सीख रहे हो तो आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, दो टाइप्स होती है जो मैं आपको इस आज के लेक्चर में सिखाने वाला हूँ। थ्रेड्स कंप्लीट करना है, इसलिए दो के दो टाइप्स में आपको आज के लेक्चर में सिखा दूंगा वन शॉट में।
तो सबसे पहले आप पब्लिक क्लास मेन जब बुलाते हो उसके बाद आप करते हो एक्सटेंड थ्रेड्स। ये हमारे फर्स्ट मेथड होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड्स को एक्सटेंड करवाते हैं। जब आप लोग एक्सटेंड कीवर्ड्स का यूज करते हो तो उसमें आपको थ्रेड्स का यूज करना है। और दूसरी मेथड होती है इंप्लीमेंट्स की, जिसमें आप लोग मेन फंक्शन में इंप्लीमेंट करवाते हो, बट उसमें अब आपको थ्रेड्स को नहीं बुलाना है। जब आप लोग इंप्लीमेंट करवाते हो तब उसमें आपको रनेबल को बुलाना होता है। किसको बुलाने का होता है? रनेबल को बुलाना होता है। बात दिमाग में डाल दीजिए। अगर आप लोग एक्सटेंड फंक्शन यूज कर रहे हो तो आपको थ्रेड्स को बुलाना है, अगर आपको इंप्लीमेंट फंक्शन यूज कर रहे हो तो आपको रनेबल को बुलाना है। ये बात दिमाग में घुसा दीजिए, ठीक है। और रनेबल को यूज कर रहे हो तो रन फंक्शन को कॉल करवाना है, ठीक है। दैट्स इट, छोटी सी बात थी। अब रनिंग थ्रेड्स पे आ जाते हैं। अब तो ये हमारे आगे एग्जाम्पल्स है जिसमें हमने एक्सटेंड का एग्जाम्पल भी दिया और इंप्लीमेंट का एग्जाम्पल भी दिया है। ये एग्जाम्पल आपको परफॉर्म करने अपने लैपटॉप, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ये मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, ये मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के लिए दिए। हम लोग विजुअल स्टूडियो में आज कुछ और परफॉर्म करेंगे, यानी ये एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट नहीं करने वाले। हम लोग दूसरे एग्जाम्पल्स लेके, जैसे हम लोग पहले के लेक्चर से करते आ रहे, ये एग्जाम्पल हम लोग परफॉर्म नहीं करते, हम अपने एग्जाम्पल परफॉर्म करते हैं। आप इस एग्जाम्पल को परफॉर्म कीजिए अपने लैपटॉप में और मजे कीजिए, ठीक है। जिससे आपको पता चले कि क्या कैसे हो रहा है। इसको कॉपी पेस्ट मत करना, अपने आप ट्राई करना, ठीक है। तो हमने आपके लिए थ्रेड्स डॉट जावा बना के रेडी रखा है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मजा आएगी आपको। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करने वाले, आज का टास्क ये, हम लोग ये करेंगे। सबसे पहला फंक्शन में हम लोग लगाएंगे चैनल का फंक्शन बना के, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे माई चैनल इज, और फिर उसके उसके बाद हम लोग दूसरा फंक्शन बुलाएंगे, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे जावा, अरे सॉरी एनजेपी के, ऐसा हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। पहले एक सेकंड, हम लोग मेन फंक्शन को बुलाना है तो मेन फंक्शन को बुला के जाते हैं, ऐसा है तो एक सेकंड, ठीक है। चलो मेन को बुला लेते हैं। चलो मेन आ चुका है। अब हम लोग ऊपर चले जाते हैं। दैट्स इट, हम लोग ऊपर आ चुके हैं। अब हम लोग करते हैं क्लास को बुलाते हैं। हम लोग सबसे पहले क्लास को बुला लेते हैं। एक क्लास हम लोग बुलाते हैं, चैनल नाम की क्लास बना देते हैं। और उस चैनल नाम की क्लास के अंदर हम लोग अब बुलाते हैं हमारी चीजों को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चैनल नाम की क्लास के अंदर बुलाएंगे पब्लिक वॉइड, उसके बाद हम लोग बुलाएंगे शो, ठीक है। शो, हाँ ठीक है। और फिर हम लोग लगा देंगे शाउट। शाउट के अंदर हम लोग लगाएंगे, एक काम करते हैं, हम लोग शाउट नहीं लगवाते, हम लोग कुछ और सोचते हैं, कुछ दूसरा टास्क परफॉर्म करते हैं इसके साथ। देखो मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, माई चैनल नेम इसको अप्रोक्स 20 बार बुलाते हैं और एनजेपीके को भी 20 बार बुलाते हैं। चलो ऐसा करते हैं, तो हम लोग उसके लिए फॉर लूप का यूज करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो जल्दी से जाओ और जो लूप्स वाली वीडियो है, वाइल लूप, फॉर लूप, वन शॉट में है वो सब, उसे देख लो, अच्छे से समझ लो। अगर ना पता हो तो देखो, इधर मैंने बनाया हुआ है लूप्स डॉट जावा, इसके अंदर सारी चीजें है और मैंने आपको एक्सप्लेन की है उसके अंदर, आप लोग उसको देख लो, ठीक है। और मैं इसको बंद कर देता हूँ। वीडियो को देख लो, वन शॉट में ही है, मजा आएगी आपको। अगर नए हो तो, पूरा नए हो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1, उसके बाद हम लोग कर देते हैं आई लेस देन इक्वल टू 20 कर देते हैं, और हम लोग यहाँ पे कर देते हैं आई प्लस प्लस। डेट्स इट, हो गया हमारा। इस बार इसको ओपन कर देते हैं और इसके अंदर हम लोग शाउट करवा देते हैं माई चैनल नेम इज, माई चैनल, एक सेकेंड, नेम, अरे नेम इज, ऐसा हम लोग इसके अंदर बुलवा लेते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको बुला दिया है, अच्छे से यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्लास एंड हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद एक एंटर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। एंटर क्लिक कर दिया अच्छे से। अब हम लोग क्या करेंगे, नेम नाम की, चैनल नेम नाम की एक बना देते हैं, ठीक है। तो क्लास कर देते हैं और क्लास में हम लोग चैनल नेम नाम की एक क्लास बना देते हैं, कूल। और अभी मैं आपको कह रहा हूं, जब आप इस फंक्शन को कॉल करवाओगे तो आपका ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन आप समझिए पहले। जब तक मैं कोड लिख रहा हूं तब तक आप समझिए, लास्ट में तो मैं आपको बता ही दूंगा क्यों नहीं होगा। रीजन है एक्सटेंड फंक्शन कॉल नहीं करवाया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, बस खुश हो जाओ, क्योंकि फिर आपको ऐसा डाउट ना रहे। बट एक्सटेंड फंक्शन हमने यहाँ पे नहीं बुलाया, इसलिए ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। एक्सटेंड लगाओगे तो वो अच्छे से ऐसे कॉल होगा, माय नेम इज दिस एंड दैट। चलो तो भी मैं आपके लिए करवा देता हूँ, बाद में हम लोग वो भी देख लेते हैं। चलो पब्लिक वॉइड लगा दो, शो ही लगानी है हमको, और इसके अंदर हमको नेम डालना है, बट वो भी 20 बार डालना है। एक काम करते हैं, हम लोग इसे ही ले लेते हैं ना, इसको ही उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, हो गया। और इधर हम लोग सिर्फ एनजेपी के कर देते हैं, डन। इधर हम लोग कर देते हैं एनजेपी के, और इधर एक एक ऐसे, अरे एक ऐसे लगा देते हैं, ठीक है।
एकदम अच्छे से हमारा बन के रेडी हो चुका है गाइस। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नीचे जाते और इसके फंक्शंस को कॉल करवा देते हैं अच्छे से। फॉर्मेटिंग याद रखना भाई, फॉर्मेटिंग मत भूल जाना, फॉर्मेटिंग याद रखना, वो मेन बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो चलो सिंटेक्स याद रखना, फॉर्मेटिंग या सिंटेक्स आपको जो बोलना है वो। उससे बाद हम लोग सबसे पहले इस चैनल को बुला देते हैं। क्या हुआ, इसको चैनल आ गई हमारी, चैनल वाला क्लास आ गया। और चैनल वाले क्लास को कोई एक वेरिएबल का नाम भी दे देते। तो नेम क्या देते हैं हम लोग इसे, नेम देते थे नम, नम नाम दे देते उसको। उसके बाद हम लोग इधर न्यू बोल देते, और जो चैनल है उसको हम लोग इसे कॉल करवा देते हैं। डन। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, देखो आपको एरर दिख ही रहा है यहाँ पे, आपको नहीं चला गया, चलो कोई बात नहीं, आएगा एरर, डोंट वरी, जब बुलाओगे तब आएगा। चैनल नेम बुला लेते, उसके बाद आप लोग नम वन कर देते, उसके बाद आप लोग न्यू कर देते, उसके बाद चैनल नेम को फिर से बुला लेते, ठीक है। नीचे आ जाते, नम डॉट शो करवा देते, फिर नीचे आ जाते नम वन डॉट शो करवा देते हैं, ठीक है। हो गया, काम खत्म। जैसे इस फंक्शन को आप लोग सेव करोगे और जैसे इस फंक्शन को आप लोग रन करोगे, आपको दिखेगा जो हमारा है माई चैनल नेम और एनजेपी के दोनों ऐसे अलग अलग आएंगे, देखना अलग अलग आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। मैं आपको जैसे रन करा के से ऊपर ले जाके दिखा देता हूँ, देखो एक सेकंड, बस इधर तक ही रखना था। आप लोग देखो ये सब अलग अलग आया, देखो माई नेम इज अलग अलग आया, देखो माई नेम इज पूरा अलग सेक्शन आया और एनजेपी के पूरा अलग सेक्शन आया। तो फिर अब हमको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है कि देखो यहाँ पे तो सिर्फ ऐसा ही आ रहा है, माई नेम इज माई, सॉरी माई चैनल नेम इज, फिर नीचे आ रहा है माई चैनल नेम इज, फिर नीचे आ रहा है माई चैनल नेम इज। अरे भाई पण आपके चैनल का नाम क्या है वो तो बताओ, 20 बार ऐसा ही कह रहे हो माई चैनल नेम इज। अगर आपको ये चाहते हो कि माई चैनल नेम इज के बाद एनजेपीके भी उसके अंदर आ जाए, बीच में एनजेपीके भी आ जाए, तो उसके लिए आप लोग थ्रेड यूज करते हो। ऐसे मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए थ्रेड यूज होता है, इसे हम लोग कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। इसको इसको हम लोग कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। इसमें माई चैनल नेम इसके बाद हम लोग एनजेपीके को भी ला पाएंगे बीच बीच में। देखो मैं अब उसको कर देता हूँ, आपके लिए वो भी कर देते हैं हम लोग, आपके लिए सब कुछ है मेरे भाई। एक काम करना है आपको, सिर्फ बहुत ही छोटा सा काम, यहाँ पे आपको लगा देना है एक्सटेंस और यहाँ पे आपको लिखना है थ्रेड्स, बस इतना छोटा सा काम आपको करना है, इतना छोटा सा काम आपको करना है। जैसे ही आप ये काम परफॉर्म कर लोगे, आपका काम हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। बट एक सेकंड, मुझे लगता है ये थ्रेड इसने कोई गलत डाल दिया। थ्रेड ये वाला डालना है, कैपिटल टी करना, हमारा वो क्या क्लास का नेम भी थ्रेड है, इसलिए उसने वो स्मॉल टी वाला थ्रेड ले लिया, ठीक है। इसमें हम लोग कर देते हैं एक्सटेंस और उसके बाद हम लोग ले देते हैं थ्रेड। दैट्स इट, बस आपको इतना ही करना है। और जैसे आप इस फंक्शन को सेव करोगे, इसको हम लोग रन करवा देते हैं और आ जाते हैं टर्मिनल में। आ जाओ टर्मिनल भाई, जल्दी से फंक्शन को रन करवाओ और हमको दिखाओ। अरे भाई ये क्या हुआ, इसमें भी सेम ही केस हो गया, माय चैनल नेम, अरे क्या हुआ, एक सेकंड रुको, इसमें भी सेम ही केस हो गया, माय चैनल नेम इज और एनजेपी के इतना कोई डिफरेंस दिखा नहीं मुझे तो। एक काम करना पड़ेगा अब हमको, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो शो है उसको बदलना पड़ेगा मेरे भाई, और शो को बदल के हमको करना पड़ेगा स्टार्ट। याद रखो ये सारी चीजें, मैं इसलिए आपको एक एक करके करवा रहा हूँ। जब आप लोग एक एक करके सीखोगे ना, इसलिए आपको धीरे 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 सारी चीजें अच्छे से समझ में आने लगेगी। आपको क्या लगता है कि पहले हाँ ये हो रहा है, हमको ये नहीं चल रहा है, तो हमको पहले ये करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको ऐसे ही लिखा, इसलिए हमको पता चला कि नहीं ये सारा एक साथ नहीं आ रहा है, इसलिए पहले हमको थ्रेड्स को बुलाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग क्या करोगे, अब ध्यान रखोगे, हाँ हाँ हमको थ्रेड्स को बुलाना पड़ेगा, हम थ्रेड्स को बुला रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि अरे ये शो फंक्शन में से ये बराबर नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट फंक्शन को बुलाते हैं। तो हमने ऐसे स्टार्ट फंक्शन को बुलाया, अब इसको फिर से रन करवा देते हैं और आपको दिखा देते हैं। चलो ऊपर आ जाओ मेरे टर्मिनल भाई, और अब आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो, ये रन ही नहीं हुआ मेरे भाई, क्या हुआ इसे यार। ओके गाइस, तो मैं समझ गया कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। हमको प्रॉब्लम सिर्फ इतनी हो रही है कि यहाँ पे हमको लगाना है रन फंक्शन, बस दैट्स इट। इतना सा काम आपको करना है, यहाँ पे आपको लगा देना है रन फंक्शन। इधर मैं लगा देता हूँ रन फंक्शन, दैट्स इट। इसको सेव कर देते हैं, लेट मी रन द प्रोग्राम। और अब हम लोग देख लेते हैं, देखो आई थिंक अब आउटपुट आ जाना चाहिए, लेट्स सी। अब ये थ्रेड्स रन हो रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वो मेन क्लास को लॉन्च कर रहा है, थ्रेड्स को रन कर रहा है। अब ये फंक्शन रन हो चुका है और आई थिंक अब आपको आउटपुट मिल जाएगा, एंड दैट्स इट, आपको आउटपुट तो अच्छे से मिल चुका है। वेल इसमें क्या हुआ, सेम वही प्रोसेस हुई। मेरे ख्याल से अब आपको प्रॉब्लम पता है कहाँ पे हो रही है, ये हमने थोड़े से कम डाले, हम लोग इसको बढ़ा देते, इसको हम लोग 100 कर देते, तो आपको दिखेगा बीच बीच में, देखना
इसमें हम लोग 100 कर देते हैं। देखो अब आप इसको फिर से रन कराओ, 2 मिनट को मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ फिर से टर्मिनल को। अब आपको देखने को मिलेगा बहुत ही बढ़िया तरीके से जो जो 100 आएगा ना उसके बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा। देखो जैसे कि आप लोग अच्छे से अब यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने इसको ज्यादा बुलाया ना। अब क्या होता है कभी कभी जो इनपुट होता है ना ये इनपुट लेने में टाइम लेता है। उसमें क्या होता है कि आईडी अगर आप लोग यूज कर रहे हो, आईडी में क्या होता है जैसे आप लोग इसको 10 या 20 में करोगे ना तो वो डायरेक्ट आपको इनपुट ऐसे शो का पहले दे देगा उसके बाद इसका दे देगा। बट मैंने इसके नंबर्स बढ़ाए, मैंने 100 किया तो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। देखो इसने बीच बीच में एनजेपी को डाल दिया, देखो उसने बीच बीच में एनजेपी को डाल दिया, मतलब एनजेपी के बीच में आ रहा है, हमारा फंक्शन अच्छे से रन हो रहा है। उसकी आप लोग चिंता मत करो, फंक्शन अच्छे से रन हो रहा है। देखो फंक्शन अच्छे से रन हो रहा है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से फंक्शन रन हो रहा है। देखो माय चैनल नेम बीच बीच में एनजेपी आ रहा है, दैट्स इट। ऐसे आप लोग थ्रेड्स को यूज करते हो। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो रन फंक्शन, ये हमसे ये जो मैंने किया इससे आपको पता चल जाना चाहिए आपके अगर आपको स्टार्ट फंक्शन यूज करना हो तो आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि रन फंक्शन को बुलाना पड़ेगा जिसके कारण आप स्टार्ट फंक्शन को कॉल कर पाओ और इस थ्रेड को रन कर पाओ। अब जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए इंप्लीमेंट फंक्शन को इसके अंदर ही देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको क्या करना है सिंपली इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करने, बस दैट्स इट, आपको सब कुछ डन है। सबसे पहले एक्सटेंड थ्रेड्स को हटा के हम लोग कर देते हैं इंप्लीमेंट्स और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं रनेबल, इंप्लीमेंट्स रनेबल। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक्सटेंड थ्रेड्स को हम लोग हटाना है और यहाँ पे भी हमको कर देना है इंप्लीमेंट्स और यहाँ पे आपको कर देना है रनेबल। ठीक है, अब दूसरा चेंजेस आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे आपका एक सिंटेक्स चेंज होगा, इसलिए मैं इधर क्या करता हूँ, इधर आपको कमेंट दे देता हूँ जिससे आपको ये सिंटेक्स याद रहे। और नीचे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका सिंटेक्स पता है क्या चेंज होगा, मैं एक ऑल्ट शिफ्ट डाउन कर देता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए। यहाँ पे आपको सिर्फ चैनल की जगह पे रनेबल फंक्शन लिखना पड़ेगा तभी जाके वो कॉल होगा। देखो ऐसे रनेबल आपको लिखना पड़ेगा, रनेबल नम इज इक्वल टू न्यू चैनल, ऐसे आपको उसको बुलाना पड़ेगा तब जाके वो अच्छे से आपका कॉल होगा। ठीक है, इसमें दूसरी भी चीजें चेंजेस होगी बट मैं वो आपको अभी बाद में बताऊंगा, उससे पहले आपको जो मैं सिखा रहा हूँ वो उससे ध्यान से सीखिए। दूसरी बात, नीचे भी आपने जो सेम चीज करनी है, जो जो चेंजेस है वो आप ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना, काम के चेंजेस है इसीलिए। उसके बाद इसमें भी आपको सेम चीज करनी है, यहाँ पे जो सिंटेक्स में जो क्लास नेम होता है उसकी जगह पे हमको रनेबल लिखना पड़ता है क्योंकि हमने रनेबल फंक्शन को बुलाया तो हम लोग कर देते हैं रनेबल। दैट्स इट, हमारा ये कॉल हो गया नम और नम वन जो है हमारे रनेबल फंक्शन में कॉल हो गए। उसके बाद हमको बुलाना किसको है, हमको बुलाना तो थ्रेड्स को ही है ना, तो हम लोग रनेबल से थ्रेड्स को तो बुला नहीं सकते। द मेन थिंग टू नोट, रनेबल से आप थ्रेड्स को बुला सकते हो बिल्कुल नहीं, थ्रेड्स के लिए हमें अलग से थ्रेड्स बनाने पड़ेंगे, तो आप थ्रेड्स बनाओ। ये सारे चेंजेस है जो रनेबल में होते हैं, यानी कि एक्सटेंड में नहीं बट इंप्लीमेंट में आपको इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है, तो वही सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले थ्रेड बनाओ, थ्रेड में आप लोग दे दो कुछ नम, यहाँ पे हमने नम नम यूज किया तो हम लोग लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं P1 ले लेते हैं, चलो P1। इसके बाद हम लोग कर देते हैं न्यू, न्यू के बाद आप लोग क्या लिखोगे, थ्रेड्स लिखो यार, कोई बड़ी बात नहीं है, थ्रेड्स लिखो। इस सबको हटा दो, ठीक है, इन सबको हटा दो, हटा दो हटा दो, फुटले 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 फुटले। और फिर जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट का क्लास नेम था यानी कि ये नम, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, इस नम को बुलाओ, नम भाई आ जाओ। दैट्स इट, ऑल शिफ्ट डाउन करो। और अब यही सेम चीज करनी है, सिर्फ हमको वेरिएबल नेम जो होता है उसे बदलना होता है। यहाँ पे यहाँ हम लोग कर देंगे num1 और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे P1 की जगह पे कर देंगे P2। दैट्स इट, बस इतनी सिंपल सी बात थी, इतना ही सिर्फ सिंटेक्स में चेंज आपको करना था। फिर आपको क्या करना है, अगर आपने अब ये बदल दिया है, हमको थ्रेड को बुलाना है तो हम लोग क्या num1 num2 को बुलाएंगे, num1 और num को बुलाएंगे नहीं यार, num और num1 को थोड़ी बुलाएंगे, हमको थ्रेड्स को बुलाना है। तो हमने थ्रेड्स में वैल्यू असाइन की है P1 P2, तो हम लोग P1 और P2 को बुलाएंगे भाई, num और num1 को नहीं, P1 और P2 को बुलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग P1 और P2 को बुलाएंगे। और जैसे आप इस फंक्शन को रन करोगे आपका इंप्लीमेंट फंक्शन अच्छे से रन हो जाएगा। और आप लोग इधर देख पा रहे हो, मैं जरा टर्मिनल रन करवा देता हूं आपके लिए। और डेट्स इट, देखो आपको अच्छे से वो सारे माई चैनल इस एनजेपीके के जो 100 बार हमने जो प्रिंट करवाए अच्छे से, देखो एनजेपीके बीच में भी आ रहा है, ध्यान से देखो एनजेपीके बीच में आ रहा है, देखो माई चैनल नेम इज एनजेपीके एनजेपीके, माई चैनल नेम इज एनजेपीके एनजेपीके, बहुत सारी बार आ रहा है और अच्छे से आ रहा है, बीच में आ रहा है, अच्छे से एकदम अच्छे से हमारा थ्रेड रन हो रहा है। तो ऐसे आप लोग इंप्लीमेंट फंक्शन का यूज करते हो। और जो चेंजेस मैंने आपको बताया उस चेंजेस को भी ध्यान से याद कर लो। ऐसा है तो आप है ना इस वीडियो को रिवाइंड करो,
और अच्छे से चेंजेस को देख लो, समझ लो। और ध्यान रखो रन फंक्शन को कॉल करना, अगर आपको थ्रेड्स यूज करना है तो रन फंक्शन को कॉल करना, आलतू फालतू फंक्शन को कॉल मत कर लेना, रन फंक्शन को कॉल करना। रन फंक्शन को कॉल करोगे तभी वो थ्रेड या तो फिर इंप्लीमेंट्स, एक्सटेंड या तो फिर इंप्लीमेंट्स, थ्रेड्स या तो फिर अनेबल वो होगा। रन फंक्शन को कॉल करना। डेट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप जाओ, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, मजे करो यार। इस YouTube की प्लेलिस्ट का एक बहुत ज्यादा बेनिफिट है कि 30-30 मिनट के वीडियोस में आपको सब कुछ सिखाने में आ रहा है। सब कुछ यानी ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सब कुछ पूरा जावा, बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। मैं अभी भले इंटरमीडिएट में हूं, हमने एडवांस क्रॉस कर लिया था, ऊप्स जब आया ना तब। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एडवांस लेवल की थी, जो हमने देख ली, इसलिए एडवांस हो गया क्लियर। बेसिक तो अपने हमने कब का क्लियर कर दिया था, ठीक है। इसलिए इसको इसको आप लोग सारे वीडियोस को देख लो 30-30 मिनट के, आपके लिए अच्छा है। और तो मैं क्या कहूँगा, मजे करो गाइस, एंजॉय योर लाइफ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मजे करो। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।